नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कुपवी में 81 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने CRIF के तहत 350 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए केंद्र का जताया आभार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के कुपवी में 81 करोड़ से अधिक की लागत की विकासात्मक परियोजनाएं लोगों को समर्पित की। बाद में कुपवी में आयोजित समारोह के दौरान क्षेत्र की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपए की राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कठिन क्षेत्र होने के कारण कुपवी क्षेत्र में सुख सम्मान निधि योजना के नियमों में परिवर्तन कर नौकरी करने वाली महिलाओं के अलावा यहां सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को कुपवी क्षेत्र में लागू करने जा रहा हूं। महिलाओं को आज 4500 रुपया उनके अकाउंट में पड़ जाएगा। हर महिला को 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ की जितने भी परिवार की महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करती है या जो पंचायत प्रधान नहीं है, कुपवी बैकवर्ड ब्लॉक है, यहाँ की महिलाओं के लिए नियमों में परिवर्तन करेंगे और प्रत्येक महिला को हम 1500 रुपया आने वाले समय में आपको देंगे। मुख्यमंत्री ने कुपवी में ITI खोलने और क्षेत्र में समुचित चिकित्सकों की तैनाती का आश्वासन दिया। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भी लोगों को संबोधित किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेडक्रॉस स्वयंसेवकों और महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, विशेषकर छात्राओं को नशे के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए। वे आज नालागढ़ में आयोजित जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाने की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताई है और इस दिशा में कार्य करने को कहा है। उन्होंने लोगों से रेडक्रॉस से जुड़ने का आग्रह किया ताकि वंचितों को सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय गतिविधियां चलाई जा सकें। नालागढ़ में रेडक्रॉस का मेला है और आज यहाँ पर आकर के ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी हुआ है और रेडक्रॉस अपने आप में बहुत काम कर रहा है। मुझे लगता है समाज के लोगों को आगे बढ़कर के रेडक्रॉस के लिए कुछ करना भी चाहिए। रिक्वेस्ट भी किया है कि विधायकगण भी इसमें मदद करें अपनी निधि से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले के रामपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग का कार्यालय खुलने से वंचितों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में स्थान की कमी की वजह से कुछ कार्यालयों को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। शिमला में क्योंकि ऑफिसेज की भरमार है और कुछ ऑफिसेज को दूसरे स्थानों पर ले जाने का जो सरकार का फैसला है, उसके तहत ये एक फैसला हुआ कि इसे ऊना में स्थापित किया जाए और ये हमारे प्रदेश के लिए तो गौरव की बात ही है, लेकिन ऊना के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ और ऑफिसेज जो स्टेट से बाहर लाए गए हैं, जैसे आपने देखा अभी हमीरपुर में कामगार बोर्ड जो है वहाँ शिफ्ट किया गया है, एक प्रयास है। उप मुख्यमंत्री ने ऊना जिले में अवैध खनन, चिट्टा और पेड़ कटान पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवा हितैषी है और विभिन्न पदों के लंबित परीक्षा परिणाम 1 महीने के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे।
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज 2 दिवसीय इंदौरा उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्सव हमारी संस्कृति का जीवंत रूप है जो रीति रिवाजों और परंपराओं व लोक कला को जीवित रखते हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने नशे के खिलाफ जागरूकता मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उत्सव में लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने CRIF के तहत 350 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये धनराशि प्रदेश में सड़क संपर्क में सुधार और राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। लोक निर्माण मंत्री ने भूभुजोत में सुरंग के साथ घटासनी, शिल्हा, बधानी, भूभुजोत कुल्लू तक एक वैकल्पिक सड़क बनाने और भारत सेतु परियोजना के तहत कांगड़ा व हमीरपुर जिलों को जोड़ने वाले बसंती पतन व खीरी के बीच ब्यास नदी पर 125 करोड़ 57 लाख रुपए के डबल लेन पुल के निर्माण को स्वीकृति देने का आग्रह किया। नितिन गडकरी ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए विधानसभा का सत्र महज 4 दिन का रखा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय बढ़ाए जाने की सरकार से मांग की है ताकि इसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के कारण और सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करना निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में सरकार की नाकामियों की वजह से मुद्दों की भरमार है और हर वर्ग सरकार की झूठी गारंटियों के कारण ठगा महसूस कर रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए कांग्रेस सरकार के 18 घोटालों के कच्चे चिट्ठे पर कहा है कि चार्जशीट बनाना भाजपा की पुरानी आदत है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा की चार्जशीट पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी ये सत्ता से बाहर रहे हमेशा जो है इस किस्म के चार्जशीट के नाम से ये आरोप लगाते रहे। उन चार्जशीटों का क्या हुआ? पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म के जो है कारनामे करते हैं। जयराम जी जो है बात की खाल निकालने में माहिर है। अब ये 25 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने कहाँ से लगाया? और जब खुद इस किस्म की हर साल रैलियां करते रहे, जब ये गए 18 लाख का तो बसों का जो है पैसा जो इन्होंने HRTC को देना था उनकी रैलियों का, वही हमें छोड़ के गए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने देश में 5,287 करोड़ 90 लाख रुपए की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सांसद सिकंदर कुमार द्वारा आज राज्यसभा में हिमाचल में ग्रामीण पर्यटन पार्क की स्थापना से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में से हिमाचल प्रदेश की 63 करोड़ 34 लाख रुपए की एक परियोजना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना 2 के तहत हिमाचल में पौंग बांध को गंतव्य के रूप में चिन्हित किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना 2 की चुनौती आधारित गंतव्य विकास उपयोजना के तहत काजा, रक्षम और छितकुल को चिन्हित किया गया है। सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मंत्रालय ने 2024-25 के दौरान हिमाचल के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 7 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर में अपने निजी आवास परिसर के साथ ही अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने और लोगों के साथ सीधा संवाद बनाकर उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये कार्यालय स्थापित किया गया है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का 2 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों, बागवानों, महिलाओं व युवाओं सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल निराश्रित बच्चों की उचित देखभाल व शिक्षा के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस बीच उन्होंने नेताजी सुभाष स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कुपवी में 81 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने CRIF के तहत 350 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए केंद्र का जताया आभार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।